प्रिय विद्यार्थियों, द कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आपको आगे वाले वीडियोस मिल सके। अध्याय 2 गण व गणमूल। यहाँ किसी संख्या का यदि अपने को गण ज्ञात हो तो उसकी विपरीत प्रक्रिया गणमूल कहलाएगी। जैसे उदाहरण लेते हैं, 2 का गण कितना होता है 8, तो 8 का घनमूल कितना होगा 2। लिखने का तरीका इस तरह से रहेगा, 2 का घन कितना होता है 8 यानी 2 की घात 3 बराबर 8। तो 8 का घनमूल यानी 8 की घात 1/3, वहाँ आया था 3, 1/3 घनमूल में आएगा कितना होगा 2। 3 का घन यानी 3 की घात 3 कितना 27, तो 27 की घात कितनी होगी 1/3। 27 की घात क्या लिखेंगे 1/3, या फिर इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि 27 को लिखेंगे अंडर रूट के अंदर और अंडर रूट के ऊपर छोटा सा 3 लिख दें, तो ये भी घनमूल लिखने का दूसरा तरीका है। तो कितना होगा 3 होगा। यदि 4 का अपन घन करते हैं यानी 4 की घात 3 कितना होगा 64, तो 64 का घनमूल कितना होगा यानी 64 की घात कितनी 1/3 कितना होगा 4 होगा। नेक्स्ट 125 की घन मूल यदि ज्ञात करना हो यानी इसकी पावर कितनी लेंगे 1/3 तो 5 होगा। या फिर नेक्स्ट 216 का घन कितना होगा 6 होगा। इसी प्रकार अपने को सारे घन याद होने चाहिए। घनमूल 2 विधियों से ज्ञात करेंगे, जिसमें पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें उदाहरण लेते हैं, 1728 का अपने को घनमूल ज्ञात करना है, तो 1728 का अपन अभाज्य गुणन करेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3 होंगे। 2 2 2 का एक सेट, 2 2 2 का दूसरा सेट, 3 3 3 का तीसरा सेट। हर एक सेट में से एक एक संख्या लेंगे। पहले सेट 2 2 2 का है, इनमें से एक 2 ले लेंगे। दूसरा सेट भी 2 2 2 का है, उसमें से भी एक संख्या ले लेंगे। तीसरी में 3 3 3 में से भी एक 3 ले लेंगे, यानी 2 × 2 × 3 12 इसका अभाज्य गुणनखंड। घनमूल ज्ञात करने की दूसरी विधि अवलोकन विधि है। अवलोकन विधि में किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए 3 संख्याओं के 2 समूह बनाए जाएंगे। इन समूहों में अंतिम से समूह बनाना प्रारंभ करेंगे। पहला समूह अंतिम से होगा, जैसे उदाहरण लेते हैं 175 616। 616 एक सेट होगा और दूसरा समूह 175 का होगा। पहला समूह है जिसका अंतिम संख्या 6 है, तो 6 का क्यूब करने पर अपने को 216 आता है, उसके अंतिम भी 6 आते हैं। इसका मतलब पहले समूह में से अपने को आंसर निकल के आएगा 6। दूसरा आंसर निकालने के लिए अपने को ये देखना होगा किसके घन के बीच में। 5 का घन कितना होता है 125, जबकि 6 का घन 216। 175 दोनों के बीच में है, इसका मतलब इनमें से आंसर निकल के दूसरे समूह का आंसर आएगा 5। जो छोटी संख्या वाला होता है वही उसका आंसर निकल के आता है, यानी 5। पहले समूह का आंसर कितना था 6, दूसरे समूह का आंसर कितना है 5, यानी इसको इस तरह से लिखा जाएगा 175 616 की पावर 1/3 = 56। इसके पश्चात प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन सत्य है या असत्य है, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक सम संख्या का घन सम संख्या होता है। जैसे पहली सम संख्या 2 है, 2 का घन करते हैं 8 जो भी सम संख्या है। 4 का घन करते हैं 64 जो भी एक सम संख्या है। 6 का घन करते हैं 216 जो भी एक सम संख्या है। और 8 का घन करते हैं जो 512 वो भी सम संख्या है। 10 का घन करते हैं 1000, ये सभी सम संख्याएं हैं। नेक्स्ट, एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती है। यदि मैं 10 का घन करता हूँ जो 1000 आता है, ये 3 शून्यों पर समाप्त होती है, 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती हैं, इसका मतलब ये सत्य है। तीसरा क्वेश्चन, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, लेकिन 2 का घन करते हैं 8 आता है, 8 पर समाप्त हो रहा है, अतः ये असत्य कथन होगा। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, उसका घन 25 पर समाप्त होता है। जैसे 5 का घन वर्ग करते हैं 25 आता है, 5 पर समाप्त हो रहा है। यदि 5 का ही घन करते हैं तो 125 होता है, तो 25 पर समाप्त होता है, अतः ये कथन सत्य होगा। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक का ही
होता है। जैसे एक अंक की पहली संख्या 1 का घन 1, 2 का घन करते हैं 8, ये भी एक अंक पर समाप्त हो रहा है। लेकिन 3 का घन करते हैं 27, ये 2 अंकों की संख्या आती है, अतः ये कथन असत्य होगा। छठा क्वेश्चन, 2 अंकों वाली संख्या का घन 4 से 6 अंक का होता है। 2 अंक की पहली संख्या 10 है, 10 का घन 1000, जो कि कितनी अंकों की संख्या है? 4। जबकि 2 अंक की अंतिम संख्या 99 होगी, जिसका घन करते हैं तो 970299 मिलता है, जो कि 6 अंक की है। अतः 2 अंक की पहली संख्या का घन 4 अंक का है, जबकि अंतिम 6 अंक का है, अतः यह सत्य होगा। इसके पश्चात दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आकलन विधि व अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन के अपने को घनमूल ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन, जिसमें तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। 5, 8, 3, 2, 2 से विभाजित हो रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। वापस 2 से विभाजित होने पर 2, 9, 1, 6 आएगा। वापस 2 से विभाजित होने पर 1, 4, 5, 8 आएगा। अभी 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित करने पर 729 आएगा। वापस 3 से विभाजित होने पर 243, वापस 3 से डिवाइड होने पर 81, वापस 3 से 27, वापस 3 से 9 और वापस 3 से तो 1। 3, 3, 3 का एक सेट, 3, 3, 3 का दूसरा सेट, 2, 2, 2 का तीसरा सेट। यहाँ से अपने को 2 × 3 × 3 मिलेगा, इसका मतलब 18। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने को प्राप्त होता है। दूसरी विधि आकलन विधि से अपने को ज्ञात करना है। जैसे 5, 8, 3, 2 का अपन अंतिम से 3 का एक सेट बनाएंगे तो 8, 3, 2 का एक सेट बनेगा, दूसरा सेट 5 का बनेगा। पहले सेट के अंतिम में 2 आ रहा है तो 8 का घन करने पर 512 प्राप्त होता है। 512 भी 2 से अंत है, 832 भी 2 से अंत है, अतः पहले सेट का आंसर 8 होगा। दूसरे सेट का आंसर, दूसरा अपने पास में 5 है, 5, 1 का घन 1 और 2 का घन 8 दोनों के बीच में है, अतः दूसरे सेट का आंसर अपने को 1 मिलेगा। अतः 5, 8, 3, 2 का घनमूल 1/3 बराबर 1, 8 यानी 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74088 का अपने को घनमूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से आपको करना है। आकलन विधि से अंतिम से 3, 3 के सेट बनाएंगे। पहला सेट 088 का बनेगा, दूसरा सेट 74 का बनेगा। पहले सेट का आंसर निकालने के लिए अंत में उसका 8 है, 2 का घन करने पर 8 मिलता है, अतः पहले सेट का आंसर 2 होगा। दूसरे सेट का आंसर निकालने के लिए 74 किसके घन के बीच में आता है? जैसे 4 का घन 64 होता है, जबकि 5 का घन 125 होता है, अतः 74 64 और 125 के बीच में आता है, अतः दूसरे सेट का आंसर 4 होगा। अर्थात 74088 का घनमूल, इसका मतलब पावर 1/3 = 42 होगा। विद्यार्थियों, इसके बाद के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियोस मिल सके।